करेंगे जो ईरान को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। मध्य पूर्व में हाइपरसोनिक सिस्टम तैनाती की योजना बनाई जा रही है। पहली बार ऑपरेशन तैनाती की तैयारी की जा रही है। इस दौरान डार्क ईगल सिस्टम भेजने का अनुरोध भी किया जा रहा है। वहीं ईरान के मिसाइल ठिकानों पर जो है अमेरिका की नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें, ट्रंप ने चेतावनी जारी की थी, अब योजनाएं भी बनाई जा रही है। मध्य पूर्व में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने का प्रयास जो है लगातार अमेरिका कर रहा है। तो पहले से ही अमेरिका की तरफ से ये ऑपरेशन जारी करने के निर्देश जो है अब दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ योजना बनाई जा रही है। वहीं ईरान के मिसाइल ठिकानों पर भी अमेरिका की पैनी नजर बनी हुई है। हाइपरसोनिक सिस्टम तैनाती की योजना जो है अमेरिका बना रहा है। तो पहली बार ऑपरेशन तैनाती की तैयारी की जा रही है, जहां डार्क ईगल सिस्टम भेजने का अनुरोध भी किया गया। हाइपरसोनिक सिस्टम तैनात करने की पूरी योजना जो है अमेरिका बना रहा है। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है, यानी फिर से जो है युद्ध को लेकर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में अमेरिका जो है अपनी योजनाएं बनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि ईरान के पास समय कम है, इसको लेकर जो है चेताया गया था। इसके बाद अब अमेरिका अपनी योजनाएं बनाते हुए दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका ने पहले भी कहा था कि ईरान के पास काफी कम समय है, उन्हें जल्द ही फैसला लेना होगा जो दोनों पक्षों के हक में हो और खासकर अमेरिका के हक में हो। तो ऐसे में अमेरिका जो है फिर से अपनी पूरी योजना बना रहा है। हाइपरसोनिक सिस्टम तैनाती की योजना जो है अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। किसी बड़े हमले को लेकर जो है अपडेट हालांकि फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन मध्य पूर्व में हाइपरसोनिक सिस्टम जो है तैनात किए जा रहा है। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। दरअसल हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी को लेकर ईरान जो है काफी ज्यादा रोषित नजर आया था। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति की साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जहां रूस ने भी अपना सपोर्ट जो है उसका ऐलान किया था। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस तरह से अमेरिका अब नई योजनाएं बना रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने सबसे पहले डार्क ईगल नाम के जो मिसाइल है यूएस से रिक्वेस्ट करी है कि इसको डिप्लॉय करा जाए मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये काफी डेवलपमेंट है। अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर ट्रैक करें तो की जो स्पाई एजेंसी है उसने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा था कि यूएस आर्मी ने रिक्वेस्ट करी है। डार्क ईगल इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है जो कि अमेरिका डिप्लॉय कर सकता है ईरान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मेजर एक एस्केलेशन की साइन है मिडिल ईस्ट में। किस तरीके से एस्केलेशन बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने कल ही कांग्रेस के आगे, यूएस कांग्रेस के आगे टेस्टिफाई करा है। यूएस कांग्रेस ने सवाल पूछे कि क्या जस्टिफिकेशन है ईरान वॉर को कंटिन्यू करने का। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देख रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के वो डिसीजन ले रहे हैं, और देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे बढ़ती है। आदित्य, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या अब लग रहा है कि आने वाले समय में जो है फिर से हमले देखे जा सकते हैं दोनों पक्षों की ओर से, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में ईरान भी जो है सीधी वार्तालाप करने के जो है पक्ष में दिख नहीं रहा है। दोनों के बीच जो है सीधी वार्तालाप हो नहीं रही है। दोनों किसी एक नजरिए पे सामने नहीं आते दिख रहे हैं। ऐसे में क्या दोबारा जो है अब हमलों का जो ये सिलसिला है जारी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कहना ये साजिश है कि दोबारा हमले जारी कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने तो पहले से ही मन बना रखा है कि ईरान पर दोबारा से एक वो नया मोर्चा खोले। लेकिन कहीं ना कहीं एस्केलेशन के पूरे एफर्ट्स हो जा रहे हैं, जो चाहे रीजनल गल्फ कंट्रीज हो या दूसरे कंट्रीज हो। हमने देखा अभी किस तरह से इस्लामाबाद टॉक्स हुई, दूसरा इस्लामाबाद टॉक्स जब पार्ट हुई वहां पर कंक्लूजन नहीं हो पाई टॉक्स वजह से। दूसरी बार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तान का दौरा भी रद्द किया गया ट्रंप द्वारा।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या ये यहाँ पर रुकता है या दोबारा से एक सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज दोबारा शुरू होती है ईरान और यूएस में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो की डिमांड है उसमें दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, ना ईरान मान रहा है ना अमेरिका मान रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी संभावना है कि दोबारा से एक लिमिटेड वॉर शुरू हो सकता है मिडिल ईस्ट में। ऐसे में ईरान की क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ सकती है आदित्य, कैसे कॉम्बैट करेगा? इसलिए कह रहे हैं ईरान ने भी कुछ ड्रोन और मिसाइल तैयार रखे हैं और क्या ये IRGC की तरफ से कि अगर अभी जल्द ये यूएस नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटा तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर अटैक हो सकता है यूएस का शिप्स में जो वहां तैनात है। तो कहीं ना कहीं बात होगी इस दिशा में जाता है। वही अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान पर शक्तिशाली हमले की तैयारी हो रही है आदित्य। जी बिल्कुल, कहीं अमेरिकन मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि ईरान पर बहुत ही बड़ा हमला अमेरिका द्वारा हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इनके मीट वो भी इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव में काफी सारे जो वॉर प्लेन्स है अमेरिका वो सारे इस तरह के अलग अलग तेल अवीव में खड़े हैं। कहीं ना कहीं बात होगी कि क्या लिमिटेड स्ट्राइक अब दोबारा अमेरिका करेगा या फुल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आदित्य पहले से ही जो है, चलिए ठीक है आदित्य, बहुत बहुत बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पुतिन ट्रंप के बीच 90 मिनट बातचीत हुई है। वॉशिंगटन में गोलीबारी पर चर्चा की गई है, ईरान यूक्रेन और गोलीबारी पर चर्चा की गई है। वहीं कीव पर आतंकवादी तरीके का आरोप भी लगा है। ट्रंप ने जल्द समझौते की उम्मीद भी जताई है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 90 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत बुधवार को हुई है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने ट्रंप के साथ पुतिन की इस बातचीत को मैत्रीपूर्ण और व्यावसायिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ईरान युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और व्हाइट हाउस से जुड़े कार्यक्रम में हाल ही में हुई गोलीबारी सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के हालात भी जो है राष्ट्रपति ट्रंप से साझा किए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने पत्रकारों को फोन कॉल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रंप के अनुरोध पर व्लादिमीर पुतिन ने संपर्क रेखा यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी, जहां हमारी सेनाएं रणनीतिक बढ़त हासिल कर रही हैं और दुश्मन के ठिकानों को पीछे धकेल रही हैं। ट्रंप ने भी हालिया ईस्टर युद्ध विराम के लिए रूस की प्रशंसा की है। वहीं पुतिन ने ट्रंप को आगामी विक्ट्री डे परेड के दौरान युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए रूस की तत्परता के बारे में सूचित किया है। चलिए, हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान इस वक्त हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, किस तरह की जानकारी, क्योंकि अब एक तरफ जो है योजनाएं बनाता हुआ दिख रहा था जो अमेरिका युद्ध को लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात भी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो है रूसी राष्ट्रपति से बातचीत होती है, इसे मैत्रीपूर्ण बताया जाता है और युद्ध विराम की घोषणा को लेकर भी जानकारी सामने आती है। किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखिए, 90 मिनट की बातचीत हुई, इसमें काफी लंबे डिस्कशन हुए ट्रंप और पुतिन के बीच में, जो किस तरीके से जो पूरे ईरान सिचुएशन, ईरान में जो हालात है, मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है की डिस्कस हुई। अभी हाल ही में हमने देखा ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची पुतिन से मिले मॉस्को में, तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई कि कैसे डीएस्केलेशन हुए मिडिल ईस्ट में। लेकिन हमने देखा है ट्रंप डायमेट्रिक के अपोजिट स्टेटमेंट देते आए हैं। पहले दौर पे कहते हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत चल रही है, दूसरे दौर पे ईरान को धमकाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी रहा है ट्रंप का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ अब आगे कैसे क्या अमेरिका जो है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करेगा ईरान के अगेंस्ट क्या नहीं, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम को किसी दूसरे देश को देने के में नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत के लिए राहत